एक दिन की सुहागन बन गई बड़ी अभागन। प्रेमी की हत्या कोई पहली बार नहीं है जब किसी को प्रेम करने की सजा मिली। इससे पहले भी आरती छोटू और पंकज सोनी की प्रेम कहानी में भी ऐसा ही हुआ। अररिया के छोटू और समस्तीपुर के पंकज की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही हुआ सीतामढ़ी के चंचला और राजू के साथ। सुनिए चंचला की जुबानी। बहुत मारा मेरा चाचा, मेरा चाचा बहुत मारा, मेरा भाई है तुम भी मारा, उसका लड़का बहुत मारने के बाद भी शादी करा दिए। शादी कराने के बाद फिर भी मारा, बहुत मारा, रड सबसे मारा। मारते 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 यहाँ पे आके छोड़ दिया टेम्पू से। राजू को प्रेम करने की सजा ये मिली कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब देशवा न्यूज की टीम मामले की पूरी सच्चाई जानने के लिए राजू के गांव पहुंची तो इस लव स्टोरी से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर हैरानी होगी। गांव वालों ने राजू राम की मौत के राज का खुलासा किया। गांव वालों की जुबानी आप खुद सुनिए। एक दिन की सुहागन की कहानी। अभी हम लोग हैं सीतामढ़ी जिले के छोटा भदियन गांव में। जी हाँ, वही छोटा भदियन गांव है जहां पे दो प्रेम के परिंदे पनप रहे थे और प्रेम के दीवाने की हत्या कर दी गई। ये उसी प्रेम के परवाने का घर है। चलिए हम घर दिखाते हैं कि राजू राम किस तरह के घर का है। अगर राजू राम किसी बड़े परिवार का होता, किसी महल का होता, तो ये प्यार जो है परवान चढ़ता और तारीफ के काबिल होता। लेकिन राजू राम इस झोपड़ी में रहने वाला था, इसलिए इसका प्यार अपराध था। ये राजू राम का घर है। इस घर को देख करके आप राजू राम के परिवार की हालात का अनुमान लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं इस माटी के चूल्हे से राजू राम की औकात, उसके पिता दशरथ राम की औकात का पता चलता है। इस मिट्टी के चूल्हे से, इस झोपड़ी से उनकी औकात का पता चलता है। और यही कारण है कि ये प्यार जो है समाज के लिए अपराध साबित हुआ और समाज के जो सभ्य समाज के जो नुमाइंदे हैं उन लोगों ने राजू राम को उसकी प्रेमिका के साथ घर पर बुलाया और बाकायदे उन लोगों की शादी करवा दी। और शादी करवाने के बाद गांव के ग्रामीणों के साथ मिलकर के बुरी तरह से पिटाई की और ले जा करके कहा जा रहा है कि सरेह में फेंक दिया गया, जहां से कुछ लोगों के द्वारा उनको उठा करके स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया गया। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ के लोगों से, राजू राम के पिता से। आप कब से जानते थे कि राजू प्यार करता है चंचला से? हम ये शादी हुआ तब जान रहे सब। जब शादी करके आया तब हमें पता लगा कि ऐसे ऐसे के। शादी करके घर एक बार आ चुका था? नहीं, हाँ। वही फर्स्ट में मार उर खा के शादी करके आया, तब पता लगा कि शादी कर ली। वहाँ से पिटने के बाद कैसे आया राजू? उठा के लाया गया वहाँ से लोग बाग, पब्लिक लोग। हम तो थे नहीं यहाँ पे। कहाँ से उठा करके लाया गया? गांव के बाहर हमारे एरिया में कहीं रख दिए थे। नजदीक भदियन पंचायत के कौन है? चाचा है। हमारे गांव हेमापुर और भदियन के बीच में उस एक रोड के किनारे गाड़ियों से उतार दिया, उनको रख दिया और रख करके गाड़ी लेकर के उन्होंने चल दिया। तब वहाँ से उठा के हमारे घर वालों और गांव समाज वाले ने उनको लाया और देखा इसको गंभीर हालत, इसको हॉस्पिटल में गांव के ग्रामीण डॉक्टरों से इलाज कराए, फिर ठीक नहीं हुआ। फिर सीतामढ़ी हमने भेजे, उससे भी ठीक नहीं हुआ। इसके बाद हम पटना भेजे, वहाँ जा कर के राजू की मौत हो गई। मौत हो जाने के कारण हम दोनों भाई, तीनों भाई जो भी रहते हैं दिल्ली शहर में, वो सब नाम सुने जब मौत हो गए तो रोते। आप लोग यहाँ नहीं रहते हैं? नहीं, दिल्ली शहर में रहते हैं साहब। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ? वहाँ मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या गाड़ी चलाते हैं और सभी भाई सभी काम में लगे। राजू भी वहीं रहते थे क्या? जी वहीं रहते थे। तो कैसे चंचला से मुलाकात हो जाती थी? अब वो आते थे और हम लोगों से कहते थे हम घर जाएंगे, आज होली है, आज दीपावली है, आज पूजा है सरस्वती, मैं जाऊंगा। तो अब उसको जवान लड़का को रोकना तो गुनाहे है। हमको ठीक है, जब जा रहा है तो जाने दो, घर नहीं जा रहा है। तो उसके बाप ने जो दोनों बात किए हुए थे, जो रिकॉर्डिंग मोबाइल में था, वो जा कर के हमारे भगना धविंदर नाम है, वो दोनों की बात को रात में देखा और उसके बाप को दिखाया गया। उसको बाप ने इस बात को माना, कहा जी ठीक है, जब ये दोनों को मोहब्बत प्यार हो चुका,
ठीक है हम शादी कर देंगे। तो आपत्ति किसको हो गई, दिक्कत किसको हुआ? इनके चाचा को और इनके चचेरे भाई को, जब उनके जान से हत्या करवा दिया गया, ग्रामीण गाँव वालों मिला करके उनको हत्या किया और इतना मार करके शादी किया। अजीब स्थिति है भाई, लड़की का बाप तैयार है, माँ तैयार है, गार्जियन तैयार है यहाँ लड़के वाले को, और लड़के के भी पिताजी तैयार। कहाँ जा रहे हैं हम लोग, ये समाज कहाँ जा रहा है? जब लड़का और लड़की ने प्यार किया, दोनों के गार्जियंस जो हैं, माँ और पिताजी दोनों तरफ के तैयार हो गए थे, तो चाचा और उनके लड़के को क्या आपत्ति थी भाई? वो कौन सी परेशानी थी उनके मन में कि उन्होंने चंचला को और राजू को प्यार से बुलाया, उनकी शादी जबरन करा दी, जबकि चंचला के पिताजी भी दिल्ली रहते थे। जी, चंचला के वो नहीं थे घर पर, अभी भी नहीं। घर में कौन था? उनकी माँ थी, चंचला की माँ थी। जी, चंचला की केवल माँ थी, उन्होंने विरोध नहीं किया। वो कहा तो उसको घर में मार करके बंद कर दिया। कहीं आरती और छोटू का प्यार परवान नहीं चढ़ने दिया जाता है, छोटू की हत्या कर दी जाती है, तो कहीं पंकज की हत्या कर दी जाती है सोनी से प्यार करने को लेकर के। और यहाँ आप देख सकते हैं चंचला से प्यार करता था राजू राम, और उसे प्यार से बुला करके, और घर वाले ने नहीं, चाचा और उसके लड़के ने, माँ बाप तैयार थे दोनों तरफ से, चाचा और उसके लड़के ने हत्या कर दी। जी, आप लोगों में से कोई ऐसा आदमी जो कि राजू के साथ रहा हो? जी जानते हैं। हाँ, आप लोग इसी मोहल्ले के हैं ना? जी जी। क्या कैसे लड़का था राजू? राजू तो बहुत एक शांत स्वभाव का लड़का था। उसमें कोई ऐसा जो उनका उदंडगिरी जो था ही नहीं, बहुत शांत स्वभाव का था। हम लोग के सामने आता जाता था और बातचीत होता था, उसमें उसका कोई कमी नहीं था। लेकिन पता नहीं किस कारण, किस जाल में फंसे, जो उनको ये स्थिति देखना पड़ा, और उनको इस पिता को, उनको माता को आज इस जेल को झेलना पड़ रहा है। इसको हम लोग कितना भी निंदा किया जाए राजू के लिए, वो बहुत कम ही है। कभी आप लोगों से शेयर करते थे राजू अपने प्रेम के बारे में? जी नहीं, कभी नहीं बताते? नहीं थे कि हम प्यार करते हैं? जी नहीं बताते थे। प्यार की तो प्यार तो भगवान ने भी किया था, कृष्ण जी राधा जी से किए थे, क्या उनको भी वही हाल हुआ जो राजू के साथ हुआ? तो राजू ने कुछ बताया आप लोगों को? होश में कभी आया कि नहीं, कुछ बोले कि नहीं? नहीं, कभी होश में नहीं था। होश में नहीं थे? जी नहीं। यहाँ से घर से जो सीतामढ़ी भर्ती कराया उस समय वो बेहोश था। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग प्रशासन से क्या आप लोग? प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि हम लोग को आत्मा की संतुष्टि मिले। लोगों की मांग है, यहाँ पे जो आस पड़ोस के लोग हैं उनकी मांग है, राजू के अपनों का मांग है कि इंसाफ मिले राजू की आत्मा को, उसके परिवार को, जो उसके आश्रित हैं। एक दिन की दुल्हन, बस कुछ ही घंटे पहले चंचला की राजू से शादी हुई थी और आज वो विधवा की जिंदगी जी रही है। बस कुछ घंटों की वो सुहागन थी और अभी वो विधवा की जिंदगी जी रही है। और अभी वो आप देखे होंगे किस तरीके से हाथ में लग्गी लेकर के, जो मरने के बाद शायद उसने मुखाग्नि दिया हुआ है। राजू को मुखाग्नि चंचला ने दिया। चंचला ने मुखाग्नि दिया है। तो निश्चित तौर पे देशवा न्यूज भी चंचला के लिए इंसाफ मांगता है। इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए। अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।